नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 5 अगस्त का दिन बेहद करीब है। ऐसे में पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अलग तरह का नजारा, अलग तरह के रंग देखने को अयोध्या में मिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें, मंच सज चुका है एक जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ मंच विशाल बनाया जा रहा है, तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो मंच, ये देखिए, इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और एक तरफ ढांचा बना दिया गया है और फिर टेंट लगाने का काम किया जाएगा। तो मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम से पहले जो तैयारियां चल रही है उसको हम दिखा रहे हैं। ये मंच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लेखा जोखा ले रहे हैं पूरा, इधर बैठे तमाम बड़े दिग्गज पहुंचने वाले हैं। वहां की तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे अयोध्या में चूंकि आप देख रहे होंगे ये 35 वर्षों से कार्य चल रहा है यहाँ कार्यशाला राम जन्मभूमि का, और आज वह घड़ियाँ आई हैं जिसके लिए हम लोग कई पीढ़ियों से इंतजार करते आ रहे थे। आज वह घड़ी हम सबके सन्निकट आ चुकी है और जो ये तरासे हुए जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये आस्था पत्थर नहीं है, ये भगवान श्री राम से जुड़ी हुई आस्थाएं हैं। ये जो शिलापट रखी हैं, ये भगवान श्री राम के, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि रोम रोम है, इनमें भगवान श्री राम रोम रोम बसते हैं। इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। पूरी अयोध्या नगरी को साफ और सुंदर बनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान राम की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन एबीपी गंगा के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। ये देखिए, तस्वीरें भूमि पूजन के लिए बनाए गए मंच के हैं। एबीपी गंगा आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर आज से 3 दिन के बाद यानी कि 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे गणमान्य लोगों के साथ विराजेंगे। तो मंच है, मंच बना हुआ है। मंच के सामने अगर आप देखेंगे तो कुर्सियां रखी हुई हैं और ये कुर्सियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखी हुई हैं। लाइनें बना रखी हैं अलग अलग, और लाइनों के इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का, उचित दूरी का व्यवस्था की गई है कि उचित दूरी बनी रहे। तो यही मंच के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। इस वक्त जय श्री राम हर किसी की जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, उससे पहले ये तैयारियां जो चल रही हैं, जिस मंच पर उनको बैठना है उस मंच की तस्वीरें भी आ गए हैं और मंच की तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। उसके बाद देखिए, सामने सभी जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है वो सभी लोग एक एक कुर्सी पर बैठेंगे। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, ये कोशिश की गई है कि कुर्सियां एक उचित दूरी पर रहे। हर एक व्यक्ति के लिए एक सीट निर्धारित की जाएगी। और एक बड़ी जानकारी आपको देते, भूमि पूजन स्थल पर एबीपी गंगा की टीम पहुंची है और एबीपी गंगा के पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो तस्वीरें आपके सामने अब है। देखिए, ये तस्वीरें हैं। भूमि पूजन यहाँ पर होगा। आप देखेंगे कि एक ढांचा तैयार किया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और 2 तस्वीरें आपके सामने, कैमरा 1 और कैमरा 2 की तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुँचना है, मंच की तस्वीरें, दूसरी तरफ वहीं परिसर में जो ढांचा बनाया जा रहा है, यहाँ पर भूमि पूजन होगा। अभी टेंट नहीं बनाया गया है, बस ढांचा तैयार है और उसके बाद जो टेंट है वो लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित यज्ञशाला में पिछले करीब 8 सालों से लगातार यज्ञ भी प्रतिदिन किया जाता है और ये यज्ञ इसलिए किया जाता है कि मंदिर निर्माण में कोई भी बाधा या विघ्न ना आए। और अब जब मंदिर निर्माण की तारीख आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, तब भी इस यज्ञशाला में यज्ञ लगातार जारी है। ये यज्ञ इसलिए भी किया जा रहा है कि मंदिर बनने तक कोई भी विघ्न बाधा ना आए। विगत लगातार 2012 से हम लोगों ने संकल्प किया था, भव्य श्री राम जन्मभूमि निर्माण सहयोग मंच के तत्वाधान में ये हनुमान जी महाराज की हनुमत यज्ञशाला है, जिस कुंड में बैठे हम लोग का संकल्प था भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। इसके नाते नवग्रह की लकड़ी से आज रविवार है
ये मदार की लकड़ी है और इससे हवन हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि नवग्रह शांत हो, भव्य दिव्य मंदिर में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। तो 2012 से लगातार अभी तक एक भी दिन आचार्य सतीश वैदिक के नेतृत्व में एक भी दिन टूटा नहीं है एक करी। तो इसके नाते आचार्य जी को साधुवाद, धन्यवाद, आपको कोट कोट आभार। आप यहाँ आए और इस चीज को आप देश दुनिया को दिखाएंगे। तो ये संकल्प तभी लिया था कि जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा हर दिन इसी तरह ये संकल्प 2012 में हम लोगों ने लिया था। हम लोग जब मांग कर रहे थे कि डे टू डे सुनवाई हो, तो इसके नाते हम लोगों ने विचार किया कि नवग्रह की लकड़ी से रोज अलग अलग दिन के हिसाब से लकड़ी होता है। आज रविवार है, मंदार की लकड़ी है, इससे कर रहे हैं इसके नाते कि सारे ग्रह शांत हो और भव्य दिव्य मंदिर में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। पांच अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे, जहां पर वो हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। ऐसे में हनुमानगढ़ी को भी सजाया जा रहा है। लाल रंग से पूरे हनुमानगढ़ी को नई रंगत दी जा रही है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों को लाल रंग से रंगा गया है, जबकि आसपास की सभी दुकानों पर पीला रंग चढ़ाया गया है। आखिर क्यों इस सीढ़ियों को लाल रंग से ही रंगा गया है, ये हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर अयोध्या तैयार है और खुद प्रधानमंत्री जब 5 अगस्त को आएंगे तो वो हनुमानगढ़ी आएंगे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और हनुमानगढ़ी में भी तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको अगर दिखाएं तो ये हनुमानगढ़ी की जो सीढ़ियां हैं, कुल 85 सीढ़ियां हैं और इन्हें अब लाल रंग से रंगा गया है। पूरी जो सीढ़ी है उसका आप रंग देखिए, ये ऐतिहासिक पत्थर की सीढ़ियां हैं और अभी 2 दिन पहले तक यहाँ जो भी आता था तो ये पूरा ऐतिहासिक पत्थर थे, पर अब कल इन्हें रंगा गया है। रंगने का काम लगातार जारी है। और लाल रंग क्यों महत्वपूर्ण है ये हम जानेंगे महंत राजू दास जी से। महंत जी, ये तो सीढ़ियाँ ऐतिहासिक पत्थर की थी, जब भी हम आए हैं तो इन्हीं सीढ़ियों से जाते हैं। प्रधानमंत्री आएंगे तो वो भी इन्हीं सीढ़ियों से ही जाएंगे। अब लाल रंग से इनको रंग दिया गया। कहा जाता है कि लाल देह लाल से अर्धर लाल लंगूर। हनुमान जी महाराज का जो है लाल बहुत ही शुभ और प्रतीक माना जाता है। इसके नाते लाल रंग से ही हनुमानगढ़ी नामी है। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे। हनुमान जी के बिना आज्ञा आदेश के बिना कोई कहीं जाता आता नहीं। इसके नाते लाल रंग से रंगा गया है और आप देखते हैं कि पूरी अयोध्या पीला रंग में रंगा जा रहा है। तो पीले से एक प्रतीक है, भगवान राम से जुड़ा हुआ भी है। इसके नाते शांति से लेकर जो है एक भाव अच्छा हो, इसके नाते पीले रंग से रंग कर उस पर जो है विभिन्न भगवान इससे जुड़ा हुआ कलाकृति उस पर उकेरा जाएगा। इसके नाते हनुमानगढ़ी की सीढ़ी, हनुमानगढ़ी का परिसर, हनुमानगढ़ी का पीछे के द्वार, हनुमानगढ़ी के अंदर देखिए आप जो है पूरी शिखर हमारे लाल रंग से ही रंगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि 2 रास्ते हैं हनुमानगढ़ी के। दर्शकों को आप बताएं, इस रास्ते से जाएंगे या पीछे वाले रास्ते? अभी तक जो भी व्यक्ति आते हैं वो आगे से ही जाते हैं, वो पीछे से निकलते हैं। लेकिन इस बार ये देखा जाएगा दोनों तैयारी है, आगे से भी तैयारी है, पीछे से भी तैयारी है। जिस हिसाब से व्यवस्थित उनकी सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप, उसके मानक के अनुरूप आएगा तो आगे से भी जा सकते हैं और पीछे से भी जा सकते हैं। लेकिन निकलने के तो तय है कि दोनों रास्ता का प्रयोग होना तय है। तो इसके नाते तैयारी दोनों तरफ से हमने किया है। पीला शुभ रंग होता है, महंत राजू दास की माने शुभ रंग होता है। उत्साह का कहीं ना कहीं भाव है, अच्छा काम हो रहा है उसका भाव है और उसे ही पीला रंग प्रदर्शित करता है। इसीलिए पूरी अयोध्या को अब पीले रंग से रंगा गया है। हनुमानगढ़ी में जो भी काम हुए हैं, जो भी रंग रोगन हुआ है, उनमें लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। अयोध्या से कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। अयोध्या में इन दिनों आप जिधर भी चलेंगे, जहां पर भी आप जाएंगे, वहां पर राम जी की भक्ति में ही पूरा का पूरा शहर आपको रंगा हुआ दिखाई देगा। अयोध्या में दशरथ गद्दी में साधुओं और सन्यासियों की ऐसी एक संगत से एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला की मुलाकात हुई, जो इन दिनों राम जानकी के भजनों में रमे हुए हैं। जो उत्सव हो रहा है, लोग जो प्रसन्न है, उसे आप कैसे, अयोध्या के वासियों की प्रसन्नता कैसे व्यक्त करेंगे? दीपावली भी मनाई जाएगी। चलो, अयोध्या के समस्त जनमानस आज मोदी जी का और योगी जी का स्वागत करना चाहता है। गुरुदेव महाराज महंत बृजमोहन दास दशरथ गद्दी के माध्यम से
आदरणीय देवेंद्र दास जी महाराज, आदरणीय पुजारी जी राजकुमार दास जी के माध्यम से हम सभी मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है। जो संत समाज देता है, सम्मानित करता है कि आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है। अरे मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। आपके सम्मान में रोली भगवा चंदन है। आपके सम्मान में भगवा रोली चंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। और आपके सर पे हाथ रखे कौशल्यानंदन है। आपके सर पे हाथ रखे कौशल्यानंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। और की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। 5 अगस्त की तारीख देखो लिख रहा इतिहास है। महंत ब्रिजमोहन बाबा का पूर्ण हुआ विश्वास है। महंत ब्रिजमोहन बाबा का पूर्ण हुआ विश्वास है। 5 अगस्त की तारीख देखो लिख रहा इतिहास है। महंत ब्रिजमोहन बाबा का पूर्ण हुआ विश्वास है। प्रभु की बात हो गई, उनके अनन्य भक्त की बात हो गई, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, उसकी बात हो गई, लेकिन माता सीता की बात नहीं हुई। जब तक सीता जी को नहीं याद करेंगे। देखिए, आप बहुत सही बात कर रहे हैं और ये मेरा बात मेरे चेले इधर कथा व्यास देवेंद्र जी बताएंगे। अब इनको भी मौका है, चलिए जल्दी बताइए। मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में। मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में। मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और जय श्री राम। कनक भवन हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर, शोभा है अति सुंदर। कनक भवन हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर, शोभा है अति सुंदर। और जो माता सीता जी को बताया है कि सोने का महल माता कैकेयी जी ने मुंह दिखाई में दिया था, उस कनक महल का वर्णन स्वयं कनक स्वयं भवन के मालिक बैठे हो। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। जहाँ कण कण में तो प्रभु की पुरानी लागे, आज पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। जो उत्सव हो रहा है, लोग जो प्रसन्न है, उससे आप हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए कुल 6 महंतों को भूमि पूजन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इनमें हनुमानगढ़ के मुख्य पुजारी महंत राजू दास भी शामिल हैं। धर्म गुरुओं को अब जो निमंत्रण है वो जा रहा है। हनुमानगढ़ी के लोगों को निमंत्रण मिला है। गद्दी नशीन जो है, नहीं, हनुमान किनको मंदिर के भूमि पूजन के लिए निमंत्रण मिला है? हनुमानगढ़ी में हमारे जो गद्दी नशीन हैं वो प्रेमदास जी महाराज, उनको मिला है। वो असल में इस परिसर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसके नाते वो नहीं जाएंगे। निर्वाणी यानी अखाड़ा के श्री महंत धर्मदास जी महाराज को मिला है। निर्वाणी यानी अखाड़ा के महासचिव गौरी शंकर दास जी को मिला है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महंत मनमोहन दास जी को मिला है। बीजेपी के पूर्व महानगरपालिका उपाध्यक्ष राम कुमार दास जी को मिला है। और आपका भाई राजू दास को भी निमंत्रण मिला है। तो कुल मिला के हनुमानगढ़ी से 5-6 लोगों को निमंत्रण माननीय बीएचपी के सबसे बड़े अधिकारी माननीय दिनेश जी ने दिया है।
तो उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है। एक सवाल ये हो रहा है कि अभी तक आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को निमंत्रण नहीं पहुंचा है, जबकि वही अगुआ रहे पूरे मंदिर आंदोलन के। नहीं, देखिए ऐसा है कि आज 2 तारीख है, अभिभक्त है, हो सकता है संगठन का क्या भाव है, क्या उद्देश्य है, मुझको तो नहीं लगता है को नहीं, क्यों हो सकता है बुजुर्ग ज़्यादा हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण भी चल रहा है, तो बच्चों और बुजुर्गों को नहीं निकलना है, इसके नाते भी नहीं दिए होंगे, लेकिन मुझको उम्मीद है कि देंगे, बुलाएंगे जरूर। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।